आप लोगों ने दृश्यम मूवी तो देखी होगी। उस मूवी में अजय देवगन एक लाश को एक गड्ढे में दबा देता है और फिर उसी जगह पर कंस्ट्रक्शन होता है और एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। ऐसा ही इस केस में भी हुआ है, लेकिन इस केस में दृश्यम मूवी से भी बदतर चीजें की गई। ये कहानी है जिग्नेश मावदिया और पृथ्वीबेन की। इन दोनों की लव मैरिज हुई थी, लेकिन इनकी शादी ने इनकी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। पूरे 2 साल तक जिग्नेश मावड़िया के परिवार को उसके बारे में कोई भी खबर नहीं थी, लेकिन जब 2 साल बाद उनको अपने बेटे के बारे में पता लगा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कहानी है जिग्नेश और प्रीतिबेन की। इन दोनों की 7 साल पहले लव मैरिज हुई थी। शादी के बाद दोनों का रिश्ता काफी अच्छा था। ये दोनों अपनी फैमिली के साथ गुजरात के द्वारका में रहा करते थे। शादी के कुछ सालों बाद पृथ्वी की अपनी ससुराल वालों से कुछ खास नहीं बनी, तो पृथ्वी और जिग्नेश अपनी फैमिली से अलग होकर रहने लगे। लेकिन फैमिली से अलग होने के बाद भी जिग्नेश अपनी फैमिली से मिला जुला करता था। उसके पेरेंट्स दूर रहने के बावजूद भी उसका ख्याल रखते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जिग्नेश का अपने पेरेंट के साथ इंटरेक्शन कुछ कम हो गया। अब उसने उनको डेली कॉल करना बंद कर दिया था। 31 मई 2024 को जिग्नेश और उसकी फैमिली के अब सारे कनेक्शन टूट चुके थे, क्योंकि वो अपने बेटे से किसी भी थ्रू बात ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जिग्नेश अचानक गायब हो गया था। और जब जिग्नेश की फैमिली ने जिग्नेश की वाइफ पृथ्वी से जिग्नेश की एब्सेंस के बारे में पूछा, तो पृथ्वी ने उनको कहा कि जिग्नेश को ऑस्ट्रेलिया में एक जॉब मिल गई है और जिन लोगों ने जिग्नेश को हायर किया है उनकी कंडीशंस है, जब तक जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट नहीं हो जाता या फिर जब तक उसको वहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिल जाती, तब तक वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं करेगा, यहाँ तक कि अपनी बीवी पृथ्वी से भी बात नहीं करेगा। उसने बताया कि जिग्नेश को जॉब पर स्ट्रिक्टली कहा गया है कि वो घर पर कम बात करेगा। उसको ऑस्ट्रेलिया में टाइम स्लॉट्स मिला करते थे। जब इंडिया में रात होती थी तो वहाँ दिन होता था। इसी की वजह से जिग्नेश उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। शुरू में तो जिग्नेश की फैमिली ने पृथ्वी की बातों को मान लिया, क्योंकि उनको लगा कि कंपनीज के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और जो उसने टाइम जोन वाली बात बोली उसको लेकर भी उनके दिमाग में लगा कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन जब पूरे 2 साल तक भी उनका अपने बेटे से एक भी बार कांटेक्ट नहीं हुआ, तो उनके मन में एक डाउट क्रिएट हुआ। अब जिग्नेश की फैमिली का पेशेंस लेवल गिरता जा रहा था, क्योंकि ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसमें 2 साल तक काम करने के बाद भी उसको परमानेंट नहीं किया गया, और 2 साल तक उन्होंने अपने बेटे से कांटेक्ट नहीं किया। तो उन्होंने दोबारा पृथ्वी से जिग्नेश के बारे में पूछा, तो पृथ्वी ने फिर से वही पुरानी कहानी बताई। एक दिन जिग्नेश के एक फ्रेंड ने ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बनाया। वो ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए जाने वाला था। उसने पृथ्वी से कहा कि वो जिग्नेश का नंबर और एड्रेस उसे सेंड कर दे, ताकि वो वहां जाकर उससे मिल सके। लेकिन पृथ्वी ने जिग्नेश के कजन से कहा कि उसके पास उसका एड्रेस है ही नहीं। और जब ये बात जिग्नेश की फैमिली को पता लगी, क्योंकि उनके मन में तो पहले से ही पृथ्वी को लेकर डाउट था, और अब शायद उनका ये डाउट और ज्यादा बढ़ गया था, तो उन्होंने पृथ्वी से स्ट्रिक्टली जिग्नेश के बारे में पूछा। यहाँ तक कि उन्होंने पृथ्वी से ये भी कहा कि अब वो पुलिस में जाकर कंप्लेंट करेंगे। और यही सुनते ही पृथ्वी अब पूरी तरीके से टूट चुकी थी, और उसने सारे फैमिली मेंबर्स को एक साथ इकट्ठा किया और जिग्नेश को लेकर उसने ऐसे राज खोले जिसे सुनकर सभी फैमिली मेंबर्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर ऐसा वो कौन सा राज था जो पृथ्वी ने सबको बताया? जानेंगे इस पूरी कहानी में। माय नेम इज पूजा एंड वेलकम टू माय शो वॉयलेटेड क्राइम्स। जिग्नेश मावड़िया गुजरात के द्वारका का रहने वाला था। उसकी फैमिली एक बिजनेस किया करती थी, और जिग्नेश का खुद का भी एक फर्नीचर का बिजनेस था। वहीं पृथ्वीबेन भी गुजरात के द्वारका में ही रहती थी। पृथ्वी एक नर्स थी। एक दिन काम के सिलसिले से पृथ्वी और जिग्नेश की मुलाकात हुई, और इनकी ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। इनका रिश्ता बहुत ही जल्दी गहरा गया, और इन्होंने अपने रिलेशनशिप के कुछ ही टाइम बाद शादी करने का फैसला ले लिया था। इन दोनों ने अपने घर पे बात की। घर वालों को दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट लगे और दोनों की शादी हो गई।
शादी के 1 साल बाद दोनों को एक बेटा हुआ। अब क्योंकि जिग्नेश और पृथ्वी की लव मैरिज थी, तो जिग्नेश और पृथ्वी की फैमिलीज में अनबन रहा करती थी। दोनों के बीच काफी बार नोकझोंक भी हुई थी। इनकी शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन इतना समय होने के बाद भी दोनों की फैमिली में विवाद बना रहा। रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर जिग्नेश ने फैसला लिया कि अब वो अपनी वाइफ के साथ अलग रहेगा। वो दोनों पोरबंदर जाकर शिफ्ट हो गए, लेकिन फैमिली से अलग होने के बाद भी जिग्नेश और पृथ्वी के बीच के झगड़े कम नहीं हुए। अब छोटी छोटी बातों पर उनके बीच बड़े झगड़े होने शुरू हो गए। पृथ्वी इस सब से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और कभी कभी तो पृथ्वी के मन में जिग्नेश से डिवोर्स लेने का थॉट भी आया करता। के बीच स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पृथ्वी अब डिप्रेशन में रहने लगी थी, जिसके चलते उसने अपने एक पुराने फ्रेंड से बात करनी शुरू की और उससे अपना दुख बांटा, जिसका नाम था नीलेश। नीलेश गुजरात के ही जमुनानगर का रहने वाला था। पृथ्वी की लाइफ में जिग्नेश से आने से पहले नीलेश उसका बॉयफ्रेंड था। अब पृथ्वी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के करीब जाती जा रही थी और अब पृथ्वी अपने एक्स बॉयफ्रेंड जिग्नेश के साथ रहना चाहती थी। तो उसने एक प्लान बनाया। उसने अपने पति जिग्नेश को मैनिपुलेट किया कि उनको अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए गुजरात के ही जामनगर में जाकर शिफ्ट होना पड़ेगा। वहां पर उसका एक भरोसेमंद दोस्त है जो उनकी बिजनेस सेटअप करने में हेल्प करेगा। जिग्नेश अपनी वाइफ पृथ्वी पर भरोसा करके अपने बेटे और पृथ्वी के साथ जामनगर में शिफ्ट हो गया और जामनगर में उसने अपने बिजनेस का फिर से सेटअप लगाया। पृथ्वी ने जिग्नेश की मुलाकात नीलेश से करवाई। जिग्नेश को तो यही पता था कि नीलेश पृथ्वी का एक पुराना और अच्छा दोस्त है। नीलेश और जिग्नेश के साथ नीलेश और पृथ्वी का एक और दोस्त बलबीर भी इनके साथ इस काम में जुट गया। नीलेश और जिग्नेश दोनों ने मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया। जिग्नेश ने नीलेश पर भरोसा करके अपने जमे जमाए बिजनेस में नीलेश को बिजनेस पार्टनर भी बना लिया था। जिग्नेश ने अपनी पत्नी पृथ्वी की सारी बातें मानी पर शिफ्ट भी हो गया, लेकिन इसके बाद भी पृथ्वी और जिग्नेश के बीच की दूरी बढ़ती रही। दोनों के बीच के झगड़े खत्म ही नहीं हुए। अपने पति जिग्नेश से बढ़ती हुई दूरी और नीलेश से बढ़ती हुई नजदीकियों के कारण पृथ्वी अब कैसे भी करके नीलेश के करीब रहना चाहती थी। इसलिए मई 2024 में पृथ्वी और नीलेश ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिसके चलते उनको लगता था कि उनकी इस प्लान से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। नीलेश और पृथ्वी को अब पता लग चुका था कि जिग्नेश उन पर आंखें बंद करके भरोसा करता है, तो उन्होंने एक खतरनाक प्लान बनाया। जिस प्लान को अंजाम देने के लिए वो दोनों काफी नहीं थे, तो उन्होंने अपने इस प्लान में बलराम को भी शामिल किया। नीलेश ने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एक फैक्ट्री को रेंट पर लिया। अब नीलेश ने जिग्नेश के साथ प्लान बनाया कि वो अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। इन लोगों ने प्लान बनाया कि ये लोग उसी नई फैक्ट्री में मिलेंगे और वहीं पर सेलिब्रेट करेंगे। इन लोगों ने फैक्ट्री में ही पार्टी ऑर्गेनाइज की। पार्टी में इन्होंने ड्रिंक्स भी मंगाई, लेकिन जिग्नेश को नहीं पता था कि ये ड्रिंक उसकी जिंदगी की आखिरी ड्रिंक होने वाली थी, क्योंकि नीलेश ने बलराम को कहकर साइनाइड मंगवाया था और जिग्नेश की उस ड्रिंक में सीक्रेटली उस साइनाइड को मिला दिया था। जिग्नेश को अपनी बीवी पृथ्वी और नीलेश के अफेयर के बारे में भनक तक नहीं थी। वो इन दोनों पर आंख बंद करके ट्रस्ट करता था, लेकिन अब अपने ही इस भरोसे का उसको अंजाम मिलने वाला था। जिग्नेश ने उस पार्टी में वो ड्रिंक कंज्यूम किया और कुछ ही मिनटों बाद वहीं बैठे बैठे जिग्नेश की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसकी लाश को उन्होंने इस तरीके से छुपाया कि जिग्नेश की फैमिली को उसका पता लगाने के लिए पूरे 2 साल लग गए। नीलेश और बलराम ने मिलकर 12 फीट गहरा गड्ढा खोदा और फिर उस गहरे गड्ढे में जिग्नेश की लाश को दफना दिया और उस जगह पर उन्होंने कंक्रीट का एक फर्श बनवा दिया ताकि उसकी बॉडी की स्मेल बाहर ना आए। और अब जिग्नेश की मौत की खबर सिर्फ नीलेश, पृथ्वी और बलबीर को थी और इस दिन के बाद से ही पृथ्वी ने जिग्नेश की ऑस्ट्रेलिया जाने वाली झूठी खबर बनाई थी।
अगले 2 सालों तक उसने जिग्नेश की फैमिली को पागल बनाए रखा। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मारने वाली पृथ्वी अपने पति से दूसरे बच्चे की प्रेग्नेंट भी थी। क्या आप सोच सकते हैं ऐसी औरत जिसने ना तो अपने बच्चों के बारे में सोचा और ना अपने परिवार के बारे में। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और उसको सिर्फ उस टाइम नीलेश का प्यार नजर आ रहा था। और पृथ्वी की ये सारी पोल तब खुली जब जिग्नेश का एक कजन ऑस्ट्रेलिया जा रहा था और उसने पृथ्वी से जिग्नेश का एड्रेस और फोन नंबर मांगा, लेकिन पृथ्वी ने उसको उसका एड्रेस और नंबर देने से मना कर दिया। उसके कजन ने ये बात उसकी फैमिली मेंबर्स को बताई। उसकी फैमिली मेंबर को पहले से ही पृथ्वी पर डाउट था, तो उन्होंने अब पृथ्वी से स्ट्रिक्टली पूछताछ की और कहा कि अब वो जिग्नेश की मिसिंग कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराएंगे। इस पर पृथ्वी टूट गई और उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। ये सारी बात पृथ्वी ने फैमिली मेंबर को बताई तो जिग्नेश के भाई ने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर इसकी एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने जिग्नेश की मिसिंग कंप्लेंट फाइल की और उसकी बॉडी को उस गड्ढे से खोदना शुरू कर दिया। अभी फिलहाल पृथ्वी पुलिस की हिरासत में है और इस केस पर कार्यवाही चल रही है। अब आप इस कहानी पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।